Hello students, today's another topic is empyema. empyema जो है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. empyema जो है it is also known as pyothorax और purulent pleuritis. empyema जो है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. इसको पायोथोरैक्स भी बोलते हैं और प्यूरुलेंट प्लूराइड्स भी बोलते हैं इसको. एम्पाइमा में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पस जो है वो कलेक्ट हो जाता है इन द प्लूरल कैविटी में. एम्पाइमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पस कलेक्ट हो जाता है इन द प्लूरल कैविटी. एज अ डेफिनेशन, इट इज अ कंडीशन in which pus gathers in the pleural cavity or pleural space. जो ये प्लूरल कैविटी है या हम बोलते हैं जो ये प्लूरल स्पेस है, ये एक एरिया होता है. इट इज एन एरिया, दिस इज एन एरिया between the lungs and the inner surface of chest wall. एम्पाइमा एक कंडीशन है जिसमें पस कलेक्ट हो जाता है, गैदर हो जाता है इन द प्लूरल कैविटी में या प्लूरल स्पेस में. प्लूरल कैविटी या हम सिंपली बोल सकते हैं एम्पाइमा क्या होता है, जो ये पस है ये कलेक्ट हो जाता है एरिया में, जो कहाँ पे होता है, बिटवीन द लंग्स एंड द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल. अब जो ये पस होता है ये क्या होता है, पस जो है पस एक फ्लूइड होता है. पस इज अ फ्लूइड विद, पस एक फ्लूइड होता है, इसमें क्या क्या होता है, विद इम्यून सेल्स, डेड सेल्स एंड ऑल्सो बैक्टीरिया. पस जो है ये एक फ्लूइड होता है. कंडीशन है एम्पाइमा जिसमें पस कलेक्ट हो जाता है इन द प्लूरल कैविटी में. अब ये जो ये पस है ये क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जिसमें प्रेजेंट होते इम्यून सेल्स होते हैं, डेड सेल्स और बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है. जो ये पस होता है इन द प्लूरल स्पेस में, इट कैन नॉट बी कफ्ड आउट, it cannot be coughed out, but instead it needs a drained by a needle or surgery. ये कफ्ड आउट नहीं होता, जो ये पस जो है कलेक्ट हो जाता है इन द प्लूरल कैविटी में, ये कफ्ड आउट नहीं होता है, बट ये कैसे ड्रेन आउट हो जाता है, बाय a needle drained, it is drained by a needle or a surgery. It is drained by a needle or a surgery. अब ये जो ये पस है ये कहाँ से डेवलप हो जाता है, ये जो ये पस है इट में डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम लंग्स, it may develop directly from lungs or from the neighboring structures or from the neighboring structures.
इट में डेवलप डायरेक्टली कहाँ से ये डेवलप हो सकता है, फ्रॉम द लंग्स और फ्रॉम द जो इसके नेबरिंग स्ट्रक्चर से वहाँ से ये डेवलप होता है. इट इज रेयरली कॉमन इन इन्फेंसी. एम्पाइमा जो है इट इज रियरली कॉमन इन इन्फेंसी में. दैट मीन्स इन्फेंसी में ज़्यादा कॉमन नहीं होता है. सो एम्पाइमा एक कंडीशन है in which there is a collection of thick pus in the pleural cavity. अब हम देखते हैं what are the causes of empyema. जो इसमें मोस्ट कॉमन काज है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस. मोस्ट कॉमन कॉज जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज स्टेफाइलोकोकस. दिस इज एन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से एम्पाइमा होता है. अदर रेस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट आर न्यूमोनोकोकस, या स्ट्रेप्टोकोकस, या एच इन्फ्लुएंजाe. These are all the causative organisms. These are all the causative organisms responsible for empyema. Most commonly, this is the most common causative organism जो है that is the staphylococcus. Other causative organisms भी इसके लिए responsible होते हैं, that is the pneumococcus, streptococcus, H influenza. ये सारे इसके लिए responsible होते हैं. In addition to these, empyema जो है it may develop directly from, besides these causative organisms, जो ये empyema है it may develop following pneumonia. Here are some conditions, some disorders जिनकी वजह से empyema भी होता है. These are pneumonia, lung abscess, pulmonary tuberculosis, या chest injury, septicemia, suppurative lung disease, these are also responsible for empyema. These are some disorders. Following these disorders, empyema occurs. Disorders include pneumonia, lung abscess, pulmonary tuberculosis, chest injury, septicemia, suppurative lung disease. Also, metastatic spread of suppurative foci from distant lesions such as osteomyelitis. These are also responsible for empyema.